हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3, दैट इज एक्वायरिंग एंड एंगेजिंग यूजर्स थ्रू डिजिटल चैनल्स ऑन आवर डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग सब्जेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट टॉपिक इज डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स. लाइक हम कहाँ कहाँ से ट्रैफिक जनरेट करवा सकते हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं. ओके, फर्स्ट इज ऑर्गेनिक ट्रैफिक. ऑर्गेनिक ट्रैफिक में क्या होता है, जो विजिटर होता है, कस्टमर होता है, वो हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है ऑर्गेनिक और जो अनपेड रिजल्ट के थ्रू आपसे वो विजिट करता है. ओके इसमें लाइक हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता. जितना हमारा क्वालिटी ऑफ कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा सर्च इंजन में टॉप ऑफ द रिजल्ट हमारा शो होगा. ओके, सो इसके कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेजेस भी है. ओके, फर्स्ट तो हम इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं. पहला तो एक तो ये फ्री रहता है. ओके, सेकेंडली इसमें क्या होता है कि जो रैंकिंग अचीव करी जाती है वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में बहुत सस्टेनेबल लॉन्गर टाइम के लिए रहती है. ठीक है, और जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक से हम अपनी ब्रांड की अवेयरनेस भी इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. डिसएडवांटेजेस इसके ये हो गए, जैसे ट्रैफिक को ना अटेन करने के लिए, गैदर करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, लाइक मंथ्स भी लग जाते हैं. ओके, और बहुत कंपटीशन भी है आजकल मार्केट में. सो जो लाइक कीवर्ड है उसके लिए लोग क्या करते हैं, एक कीवर्ड को सर्च करने के लिए बहुत सारे रिजल्ट भी अपीयर हो जाते हैं. ओके, सो थोड़ा हार्ड रहता है फ्यू मंथ्स के लिए, बट ये सस्टेनेबल प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक में हमारा दिख रहा है. ओके, रिजल्ट. सो सेकेंड इज ईमेल ट्रैफिक. ओके, सो बेसिकली क्या होता है, जो हमने लिंक्स प्रोवाइड करे होते हैं, आई थिंक मैं हाईलाइट यूज करती हूँ. ईमेल ट्रैफिक में क्या होता है, जो हमने लिंक प्रोवाइड करे होते हैं ना अपने ईमेल्स में, अगर लाइक कस्टमर उसको क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर रहा है तो वहाँ से हम बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट करवा सकते हैं. ओके, सो इसके भी कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है. लाइक जो ईमेल का जो ट्रैफिक होता है वो तो कम से कम, जो ईमेल की मार्केटिंग होती है एक तरीके से अफोर्डेबल रहती है. ओके, साथ में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ट्रैक भी कर सकते हैं और इसमें मेजर भी कर सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से आया. डिसएडवांटेजेस ईमेल ट्रैफिक के ये हो गए कि हमने जैसे देखा होगा कि बहुत सारे हमारे ईमेल में बहुत सारे मेल्स तो आते हैं, बट हम कुछ कुछ खोल के देखते भी नहीं है, तो एक डिसएडवांटेजेस ये भी हो सकता है. लाइक अगर कोई मार्केटर है, उसके पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईमेल एड्रेस तो है. ओके, बट कभी कभी क्या होता है कि जो कस्टमर है ना वो बहुत परेशान हो जाता है. ओके, सो वो स्पैम भी रिपोर्ट कर सकता है जो ईमेल हम दे रहे हैं उसको. तो ये एक डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है. ओके, अब थर्ड वन इज पेड सर्च ट्रैफिक. इसमें क्या होता है कि लाइक अगर हमारा कुछ जैसे सर्च रिजल्ट में कुछ चीज़ आ रही है. ओके, लाइक हमने स्पॉन्सर करा के कराई है या एडवर्टाइजमेंट करा के. ओके, इसमें अगर कोई क्लिक करता है तो हमारे बिजनेस पे रीडायरेक्ट करता है, बट इसमें क्या होता है ना, हम इसमें पे कर रहे होते हैं. ओके, लाइक एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक हमने कुछ वेबसाइट देखी होगी ना, उसके आगे कुछ जो एड लिखा होता है वो ना पेड वाली होती है, लाइक इसके लिए हम पे करते हैं, दैट्स वाई वो सर्च इंजन में टॉप ऑफ द रिजल्ट में दिखती है. ओके, थर्ड वन इज कंटेंट मार्केटिंग ट्रैफिक. कंटेंट मार्केटिंग ट्रैफिक में क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, कुछ टॉपिक, कोई जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं ना उस पे हम लाइक ब्लॉग्स लिख रहे होते हैं, या फिर कुछ टॉपिक्स के ऊपर कोई अच्छे लाइक कुछ चीज़ लिख रहे होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो हमारे न्यू ऑडियंस है उस पर लाइक क्लिक करेंगे, एकदम रीडायरेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो कंटेंट मार्केटिंग से हम क्या कर सकते हैं, जो कंटेंट मार्केटिंग से ट्रैफिक जनरेट होता है वहाँ से हम एक अपनी ब्रांड की अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है. जैसे इसके एग्जाम डिसएडवांटेजेस ये हो गए. आई थिंक माई वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल. ओके, या या
सो इसके कुछ एडवांटेजेस ये हो गए, लाइक हमारा जितना कंटेंट अच्छा होगा उतना वो गैदर कर पाएगा, बट इसके डिसएडवांटेजेस ये भी हो सकते हैं, कुछ टाइम ले सकता है ये अपीयर होने में, लाइक 3 to 9 months एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करने में, रिवेन्यू और ट्रैफिक। ओके, और फोर्थ वन इज सोशल मीडिया ट्रैफिक। ओके, फोर्थ वन इज सोशल मीडिया ट्रैफिक में क्या है कि सोशल मीडिया ट्रैफिक में क्या होता है कि जो ट्रैफिक आ रहा होता है वेबसाइट पे, वो लाइक मोबाइल साइट से भी आ सकता है, मोबाइल ऐप से भी, या फिर डिफरेंट जो सोशल नेटवर्क्स है उनके माध्यम से भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल हम पढ़ते हैं, लाइक कोई पर्सन है, उसने क्लिक करा कोई ट्वीट पे या फिर फेसबुक की पोस्ट पे, ठीक है, वो लाइक कहाँ पे पहुंचेगा, क्लिक करके एक ब्रांड की वेबसाइट पे पहुंच गया। ओके, तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ लाइक उसने क्लिक तो कर दिया, बट हम देख सकते हैं कि जो डिजिटल एनालिटिक्स रिपोर्ट्स में हम देख सकते हैं कि हम सोर्स ऑफ जो ट्रैफिक है एक्चुअल में कहाँ कहाँ से आया है। ओके, फिफ्थ वन इज फिफ्थ वन इज एफिलिएट ट्रैफिक। एफिलिएट ट्रैफिक में क्या होता है कि इसमें हम करते हैं कि लाइक इट्स अलाउ यू टू अर्न मनी व्हाइल यू एडवर्टाइज समवन एल्स वेबसाइट एंड प्रोडक्ट। इसमें हम बेसिकली लाइक अगर हम किसी और का लाइक कोई प्रोडक्ट है या फिर सर्विस प्रोडक्ट जो भी है, अगर हम उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं और वहाँ से हम अर्न भी कर रहे हैं इनकम, तो एक तरीके से ये एक एफिलिएट ट्रैफिक हम यहाँ से जनरेट करते हैं। ओके, एफिलिएट ट्रैफिक में क्या होता है कि कुछ तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इसमें, लाइक टाइम भी लग जाता है, और एक इसमें ये भी होता है कि हमें कोई गारंटी नहीं होती कि अगर हमने एफिलिएट लिंक कोई प्रोवाइड करा तो लाइक कोई कस्टमर है उसे वो लेगा या नहीं लेगा। ओके, सिक्स्थ वन इज डायरेक्ट ट्रैफिक। डायरेक्ट ट्रैफिक में क्या है कि इट इज मेड अप ऑफ द विजिटर्स हु रीच आवर वेबसाइट विदाउट द रेफरल लिंक। लाइक कोई भी विदाउट जो हमने कोई रेफरल लिंक दिया नहीं है, डायरेक्टली कोई आ रहा है वेबसाइट पे। जैसे कोई एग्जांपल्स दे दिए हमने, जैसे किसी ने टाइप करा वेबसाइट का यूआरएल ब्राउजर में, तो डायरेक्टली वो अपनी हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ट्रैफिक भी जनरेट करवा सकते हैं। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं, अब क्या क्या रीजंस है कि हम चूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स को। ओके, फर्स्ट रीजन इज हमें तो फर्स्ट रीजन इज ब्रांड अवेयरनेस के लिए। लाइक इसमें क्या होता है कि कंपनी चूज करती है डिजिटल मार्केटिंग चैनल जिससे कि वो एक ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट कर सके। लाइक इसमें कंपनी का नेम भी होगा और लोगो भी होगा, जिससे कि एक पहचान मिल सके उनको। ओके, सेल्स जनरेशन के एक रीजन है कि हम डिजिटल मार्केटिंग का जो चैनल है चूज करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा होगा कि आजकल लोग बहुत कंफर्टेबल है ई कॉमर्स की वेबसाइट से भी, लाइक कुछ भी खरीदने में, बहुत सारी शॉपिंग वेबसाइट है तो वहां से भी वो खरीद लेते हैं, तो यहाँ से एक तरीके की सेल भी तो जनरेट हो रही है जो कंपनी की वेबसाइट्स है। ओके, थर्ड वन इज लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में क्या होता है कि लाइक जो मैनी जो बिजनेस है वो डिजिटल मार्केटिंग को यूज करते हैं लीड जनरेशन के लिए, जैसे कि वो पोटेंशियल जो उनके कस्टमर्स है ना उनसे वो कनेक्ट कर सके। लाइक जो जो जैसे वो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक कोई कंपनी है, किसी ने कुछ प्रोडक्ट क्रिएट करा और हमें पता है कि इस टाइप के कस्टमर्स को इन प्रोडक्ट की नीड है, तो हम एक पोटेंशियल कस्टमर अपना देख सकते हैं, यहाँ से हम लीड ले सकते हैं। ओके, फोर्थ वन इज एजुकेट पोटेंशियल कस्टमर्स। एजुकेट पोटेंशियल कस्टमर्स में ये हो गया कि लाइक इसमें हम ये कर सकते हैं, लाइक कुछ जो प्रोडक्ट है पहले से एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, हम उसके बारे में जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर है उसके फीचर्स को हम बता सकते हैं कि लाइक हमारा प्रोडक्ट ये है, हम इसको कैसे बता सकते हैं, इसके ये फीचर्स है, इसके ये यूजेस है, तो हम अपने जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको उनके बारे में बता सकते हैं। दैट्स वाई हम चूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स को। ओके, और फिर लास्ट में क्या करवाते हैं, जनरेट ट्रैफिक भी ये करता है। ओके, सो ये कुछ रीजंस है। अब पढ़ते हैं व्हाट इज ब्रांडिंग। ओके,
ब्रांडिंग में क्या होता है कि एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव परसेप्शन, नजरिया कंपनी का। ओके, लाइक उसका जो प्रोडक्ट है, उसकी जो सर्विस है, कस्टमर के माइंड में कैसी दिखेगी। ओके, लाइक बाय कंबाइनिंग सच दी एलिमेंट्स, लाइक हमने कुछ एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया, जैसे कि लोगो हो गया या फिर कलर हो गया, कुछ डिजाइन जो हम उसे कंसिस्टेंटली यूज कर रहे हैं, कोई एक मिशन स्टेटमेंट दे दी हमने, ओके, या थीम जो हम ओवरऑल जो मार्केटिंग का प्रोसेस होगा कम्युनिकेशन करने के लिए उसमें यूज कर रहे होगे, तो एक तरीके से क्या करता है यहाँ पे एक इफेक्टिव ब्रांडिंग क्रिएट हो जाती है। ओके, सो इसमें इफेक्टिव ब्रांडिंग क्रिएट करने से क्या होता है कि ये हेल्प करता है कंपनीज को, जिससे कि हम अपने आप को डिफरेंशिएट कर सके कि हमारा ब्रांड ये है और एक हमारा एक लॉयल लॉयल कस्टमर बेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एसईएम। एसईएम में क्या होता है कि ये होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि एक तरीके की प्रैक्टिस है मार्केटिंग की, बिजनेस की, जो कि लाइक एक तरीके यूजिंग करते हैं पेड स्ट्रेटेजी को। पेड स्ट्रेटेजी में क्या होता है, पेड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दे रहे होते हैं, जिससे कि जो सर्च इंजन है वहाँ पे हमारे जो पेजेस हैं रिजल्ट्स के वो दिखे। ठीक है, लाइक जो सर्च इंजन रिजल्ट्स के पेजेस है वो हमारे सर्च इंजन में दिखे, यहाँ पे हम पे करके दिखवा रहे होते हैं अपना कंटेंट। ओके, सो एडवर्टाइजर्स जो होते हैं ना, वो बिड लगाते हैं कीवर्ड्स पे। लाइक मैंने कुछ सर्च करा कीवर्ड, ओके, बट ये भी हो सकता है कि जो एडवर्टाइजर्स है उस पर वो बिड लगा रहे होते हैं, बोली लगा रहे होते हैं, क्योंकि इतना कंपटीशन है। ओके, that users of the service such as the Google Bing might enter when looking for the certain products and the service. बेसिकली यहाँ पे कीवर्ड्स का खेल होता है। ओके, नाउ अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसईएम एंड द एसईओ। सो बेसिकली हमें समझ तो आ गया होगा। एसईएम में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक तरीके की ना यहाँ पे पेड सर्च मार्केटिंग हो रही होती है, यहाँ पे लाइक पैसा देके मार्केटिंग करवा रहे होते हैं हम। ओके, बट एक ना तरीके से लाइक हम पे तो कर रहे हैं, बट इसका भी ना कोई टाइम बाउंड रहता है, लाइक पूरे लाइक लाइफ टाइम के लिए तो ये कंसिस्टेंट रहती ही नहीं। ओके, बट एसईओ में क्या होता है कि यहाँ से ना हम क्या करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, ये इसमें ना बिजनेस को पे नहीं करना पड़ता गूगल को, लाइक कोई ट्रैफिक जनरेट कराने के लिए या फिर कुछ क्लिक करवाने के लिए। ओके, ये अपने आप ही एक फ्री स्पॉट अपना अर्न कर लेते हैं, जिससे कि वो एक सर्च इंजन में अपनी जगह ले पाए। ओके, सो एक ये बहुत सस्टेनेबल भी रह पाता है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हमारा जो सर्च रिजल्ट है दिखता है। ओके, अब कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है एससीएम में, सर्च इंजन मार्केटिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं, उसे पढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। पहले तो हम एक स्ट्रेटेजी को डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ हम इसको, हमें एक्चुअल में हमारा स्कोप क्या है। ओके, तो पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, डिफाइन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी में डिफाइन करते हैं हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन रहने वाली है। ओके, और उनकी क्या नीड है, उनकी क्या मोटिवेशंस है, उनकी जरूरतें क्या क्या है। ओके, थर्ड हम उसका हाईलाइट करते हैं अपना जो हमारा हाउ योर प्रोडक्ट इज बेस्ट टू सर्व देयर नीड, लाइक जो हमारा प्रोडक्ट है ना उनकी जो नीड्स को कैसे फुलफिल कर पा रहा होगा। ओके, एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं हम, और देखते हैं यहाँ पे जो बिजनेस की हमारी पोजीशन है मार्केटिंग मार्केट प्लेस पे कैसी रहेगी, और अपने आइडेंटिफाई भी करते हैं हमारा कॉम्पिटिटर कौन कौन है इस फील्ड में। ओके, तो ये तो हमारी होगी, डिफाइन कर लिया हमने स्ट्रेटेजी। ओके, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हम चूज करते हैं राइट कीवर्ड्स। ओके, कुछ कीवर्ड्स हमें चूज करने होते हैं इसमें, लाइक लाइक सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस रिलेवेंट टू योर बिजनेस। कुछ फ्रेजेस बहुत सिलेक्ट कर लेते हैं हम जो हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक हमने देखा होगा, लाइक कुछ हमने देखा होगा जैसे कोई कस्टमर है कुछ सर्च कर रहा है, उसको वो कीवर्ड जो जिस कीवर्ड से वो सर्च कर रहा है, अगर हमारा जो प्रोडक्ट है उससे वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इस पे भी हमें राइट कीवर्ड्स चूज करने होते हैं। ओके,
अब थर्ड वन हम क्या करा सकते हैं इसमें, ब्रेनस्टॉर्म सेशंस क्रिएट करवा सकते हैं अपनी इंटरनल टीम में, कि जो कस्टमर है जब हमारे प्रोडक्ट के बारे में देखता है तो सोचेगा क्या, कीवर्ड को सर्च करेगा, ओके, क्या सोच के, ओके, क्या उसकी कैपेबिलिटीज रहेगी। सो ये तो हो गया, हमने सर्च कर लिया राइट कीवर्ड। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम क्या करेंगे कि ऑप्टिमाइज करेंगे अपनी जो वेबसाइट का कंटेंट है उसको, ओके। सो पहले तो हम देख लेंगे कि जो हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर है कैसा है। तो बेसिकली हमें ना इसको सिंपल रखना चाहिए, ओके। सो जो सर्च इंजन होता है ना, देखता है कि जो मेन कोड है हमारी वेबसाइट का, एक्चुअल में व्हेन दे विजिट योर वेबसाइट, मेन कोड को देख रहा होता है, ओके। सो हमारा जो कंटेंट है वेबसाइट पे हम जो दिखा रहे हैं ना, एक तो क्रिस्प होना चाहिए, एक क्लियर और करेक्ट होना चाहिए कंटेंट, जिससे कि जो यूजर्स का वो अटेंशन ना गेन कर सके, ओके। फोर्थ वन इज, यूज योर कीवर्ड फ्रेजेस रेलिवेंटली इन दी पेजेस टाइटल टैग। लाइक जो हमने जो हमारे कीवर्ड्स है, फ्रेजेस है, उसको हम यूज कर सकते हैं लाइक टाइटल टैग्स में, हेडिंग टैग्स में, या डायरेक्टरी नेम्स में, मेटा टैग्स में, ओके। नाउ फोर्थ वन इज, हम अपना पे करवा सकते हैं अपना अटेंशन मेटा डिस्क्रिप्शन में, ओके। लाइक हमने देखा होगा ना, लाइक इट इज शोन इन द सर्च रिजल्ट बिलो योर लिंक। लाइक कोई सा भी लाइक लिंक है, उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा होता है ना कि हाँ, इस लाइक कोई वेबसाइट हमने ऑन नहीं करी, लाइक हमने कुछ कीवर्ड सर्च करा, लाइक बहुत सारे लिंक्स तो होते हैं उसके नीचे से, बट उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन वाली लाइन होती है ना, उसको भी वो कर सकते हैं मॉडिफाई, जिससे कि जो यूजर का अटेंशन है वहां से गेन हो सके। सो ये तो हमारे हो गए, हमने ऑप्टिमाइज कर लिया अब अपनी वेबसाइट के कंटेंट को, इस तरीके से हम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 4, कि सबमिट योर वेबसाइट फॉर द इंडेक्सिंग। अपनी जो वेबसाइट है उसको इंडेक्सिंग के लिए दे सकते हैं अब हम, ओके, जिससे कि वो दिखे, ओके। So to visible online to the customers, ensure that all the pages of your website are completely indexed by the search engines such as the Google, Yahoo, Bing. So अगर हमें चाहते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है वो दिखे इंडेक्स हुई हुई, ठीक है, इंडेक्स मतलब रैंकिंग में आ जाए, तो हम एक दिखा सकते हैं अपनी वेबसाइट इंडेक्सिंग करवा के। या फिर अगर हमें चाहिए कि हमें स्पीडी प्रोसेस चाहिए ना, तो हम जो अदर्स इंजन्स है उनको उनसे भी इंडेक्स करवा सकते हैं अपनी उसको वेबसाइट को, ओके। सो ये तो हो गया हमारा स्टेप 4। नाउ फिफ्थ स्टेप 5 पढ़ते हैं, ओके। सो स्टेप 5 इज, हम क्या करा सकते हैं, कुछ क्वालिटी के लिंक्स ऐड, क्वालिटी लिंक्स टू योर वेबसाइट, कुछ क्वालिटी जो बेस लिंक्स है वेबसाइट के लिए, लाइक हम करवा सकते हैं, ओके। like build links to your website from the value link of the other website that are frequently by your target visitors। में क्या कर सकते हैं हम, एक बिल्ड करा दिया हमने लिंक हमारी वेबसाइट के लिए फ्रॉम दी अदर्स वैल्यू लिंक से, जिससे कि जो टारगेट ऑडियंस है ना वो विजिट कर सके, ओके। एंड इसमें क्या होता है, जो मोर क्वालिटी होते हैं इनबाउंड लिंक्स की, लाइक इनबाउंड मीन्स आने वाले की लिंक्स की, यू हैव टू मोर पॉपुलर योर वेबसाइट इज विद गूगल एंड द अदर सर्च इंजन से, ओके। सो बेसिकली ये तो एक लिंक स्ट्रेटेजी हो गई। नाउ सिक्स्थ वन इज, मैनेज कर सकते हैं हम पेड सर्च एडवर्टाइज को, ओके। पेड सर्च एडवर्टाइज में क्या आ जाता है, मैंने बताया था ना कि इसमें लाइक हम कीवर्ड्स जो होते हैं ना, रेलेवेंट कीवर्ड, उस पर हम बिड करते हैं, ओके, बोली। सो डू नॉट पिक दैम बेस्ड ऑन द पॉपुलरिटी, लाइक इस पे लाइक पॉपुलरिटी के बेस पे ही पिक मत करो। बेसिकली हमें ये देखना चाहिए कीवर्ड को, लाइक जो हम मैनेज कर रहे हैं ना पेड सर्च एडवर्टाइज को, तो इसमें तो हम बिट तो कर रहे हैं कीवर्ड्स के रेलिवेंट कीवर्ड को, बट इसमें हमें बेसिकली पॉपुलैरिटी के लिए नहीं देखना चाहिए, बल्कि साथ में हमें ये देखना चाहिए जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या ऑफर कर रहा है इंटरेस्ट हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर को, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ लास्ट स्टेप इज 7। इसमें क्या है कि हम मेजर कर रहे होते हैं सक्सेस, जो हमने एडवर्टाइज कर रहा होता है ना उसकी हमने क्या सक्सेस हमने पाई, ओके। लाइक चेक करते हैं कि जो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस थी पास्ट में क्या रही, किसने क्लिक करा, कितना रेट ऑफ क्लिक रहा, लाइक्स रहे, इंप्रेशंस क्या क्या पड़ा, बाउंस रेट क्या रहा, ओके। और इसमें लाइक हम देख सकते हैं जो वेब के एनालिटिक्स होते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कितनी हमने लाइक बैड कमेंट्स आए, गुड कमेंट्स आए, ओके। प्रोग्रेस क्या रही, कितने एनालिटिक्स क्या रहा, प्रॉब्लम्स क्या रही, ओके।
ये कुछ स्ट्रेटेजी है, यहाँ से हम एनालाइज करके इम्प्रूव कर सकते हैं। ये थे स्टेप 7। हमने पढ़ लिए 7 स्टेप्स जो इन्वॉल्व है SCM में। फर्स्ट इज डिफाइन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, सेकेंड इज चूज राइट कीवर्ड्स, एंड थर्ड वन इज ऑप्टिमाइज योर website content. Fourth is submit your website for indexing. Fifth is add quality links to your website. And sixth, manage paid search, advertise. And last one is measure success of advertise. Last में measure कर रहे होते हैं। Okay. नाउ अब पढ़ते हैं मोबाइल मार्केटिंग क्या होती है। ओके, मोबाइल मार्केटिंग इजी टर्म लग रही है ना सुनने में? यस। मोबाइल मार्केटिंग क्या होता है कि हम इसमें रिलेट करते हैं एक प्रमोशनल एक्टिविटी, लाइक कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी हम रिलेट करते हैं जो कि स्मार्टफोन्स पे हमें दिखती है, या फिर कुछ हैंड हेल्ड वाले डिवाइसेस होते हैं हाथ में जिसे हम होल्ड कर सके उसमें। ओके, उसमें टैबलेट्स भी हो गए या फिर अदर सेल मोबाइल फोन्स हो गए। ओके, इसमें क्या होता है कि जो मोबाइल मार्केटिंग का एम होता है जिससे कि वो रीच कर सके ऑडियंस तक, मोबाइल जो यूजर्स होते हैं ना उसके थ्रू। सच एज इसमें क्या होता है कि जो मोबाइल के ऑप्टिमाइज हम इसमें एड्स दिखा सकते हैं, जो पुश नोटिफिकेशन एकदम से लाइक ऊपर से नोटिफिकेशन आती है, तो वहां से भी एक तरीके से मार्केटिंग होती है हमारी। ओके, अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मोबाइल मार्केटिंग क्या क्या होती है। फर्स्ट टाइप हो गया लाइक ऐप बेस्ड मार्केटिंग। इसमें क्या होता है लाइक कोई ऐप क्रिएट कर दिया, उसके बेसिस पे मार्केटिंग हम करवा सकते हैं। सेकेंड इज इन गेम मोबाइल मार्केटिंग, लाइक कुछ गेम है उसके नीचे भी एड्स आ रहे होते हैं ना मोबाइल्स में, तो वो भी एक तरीके की मार्केटिंग है। QR कोड के बेसिस पे भी मार्केटिंग हम करवा सकते हैं। लाइक इसमें क्या होता है लाइक पीपल क्या कर सकते हैं, स्कैन करेंगे, जो यूजर्स होगा ना, हमारा यूजर होगा वो स्कैन करेगा QR कोड से, और एक स्पेसिफिक वेब पेज पे वो पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी हम मार्केटिंग करवा सकते हैं। लाइक आजकल किसी को लिंक और टाइप करना पसंद है तो एकदम से स्कैन करा मोबाइल से दूर से ही और वो एक स्पेसिफिक पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। ओके, फोर्थ वन इज लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें लाइक ये बहुत लाइक इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। इसमें ना ये होता है कि लाइक जैसे हम कोई बिजनेस, हम कहीं जा रहे हैं, ओके, लाइक कोई एक स्पेसिफिक एरिया पे है, और लाइक वो वहाँ पे कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, तो ऐसा होता है कि लाइक 1 माइल की रेडियस में हमें ना एड्स दिखने लग जाते हैं कि हाँ ये हमारे नियर है। तो एक तरीके से ना यहाँ पे एक मार्केटिंग हो रही होती है, लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग। ओके, कोई चीज पॉपुलर जगह हमारे पास है, बहुत पास, तो उसके ना हमें एड्स दिखने लग जाते हैं। ओके, तो यहाँ से भी हम लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग करवा सकते हैं। फिफ्थ इज मोबाइल सर्च एड्स, लाइक एड्स के थ्रू, मोबाइल इमेजेस के थ्रू, और SMS के थ्रू। ओके, SMS के थ्रू। ओके, इम्पोर्टेंस क्या है मोबाइल मार्केटिंग की, अब ये देखते हैं। इम्पोर्टेंस इसकी है कि फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्विक सर्विस एनी टाइम। कोई भी इजिली एक्सेस कर सकता है, इजिली इसमें सर्विस एनी टाइम कभी भी हमें मिल सकती है। ओके, और सेकेंड इज मोबाइल हैज बिकम द अनडिटैचेबल पार्ट ऑफ द लाइफ। मोबाइल एक इस तरीके से अनडिटैचेबल पार्ट है, हम अब अलग ही नहीं करते अपने मोबाइल को, अपने से दूर ही नहीं करते। ओके, कुछ भी नोटिफिकेशन आया फटाफट से देख लिया मोबाइल को, है ना? इतना इंपॉर्टेंट है मोबाइल हमारे लिए। थर्ड वन इज मोबाइल इज नॉट ओनली यूज फॉर द ई शॉपिंग बट ऑल्सो यूज इन फिजिकल स्टोर्स में भी ये यूज होता है। इससे हम SMS मार्केटिंग भी करवा सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज मोबाइल सर्च इंडेक्स्ड मोर प्राइमरी कंटेंट फॉर रैंकिंग। इसमें क्या होता है लाइक जो डेस्कटॉप से अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं ना, वो इतना रिलेवेंट नहीं रहेगा जितना जो मोबाइल वाला यूजर होगा, अगर वो कुछ सर्च कर रहा है कीवर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड, और कुछ वेबसाइट पे वो लाइक जा रहा है, तो उसकी जो रैंकिंग है ना वो मोर रिलेवेंट रहेगी, ज्यादा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है,
प्राइमरी प्रेफरेंस ना मोबाइल के इंडेक्स वाले सर्च को होती है, मोबाइल से जो सर्च कर रहा है ना उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी डेस्कटॉप वाले से, ओके, क्योंकि बहुत हैंडी डिवाइसेस है ना, कोई भी कैरी कर सकता है। सिक्स्थ वन इज इम्पोर्टेंस है यहाँ पे मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट, इसलिए यहाँ पे हम मोबाइल मार्केटिंग भी यूज करते हैं। अब कुछ स्टेप्स है दैट मेक मोबाइल मार्केटिंग को हम बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं, कुछ स्टेप्स है, ठीक है। कुछ स्टेप्स जो इन्वॉल्व है मोबाइल मार्केटिंग में, उसको जो मोबाइल मार्केटिंग है ना उसको इफेक्टिव हम कैसे बना सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोबाइल मार्केटिंग, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम चाहते क्या है, कुछ क्या दिखाना चाहते हैं, तो उसको पहले हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ओके। गोल क्या है हमारा, हमारी ऑडियंस क्या रहेगी, हम क्या कैप्चर करवाना चाहते हैं। चैलेंजिंग है बट हो जाता है इसमें। सेकेंड वन इज डिफाइन मोबाइल टारगेट ऑडियंस एंड द मार्केट, डिफाइन कर रहे होते हैं इसमें हमारा जो टारगेट ऑडियंस क्या रहेगा मार्केट में। थर्ड वन इज मेक मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ओके। अभी हम वेबसाइट तो क्रिएट कर देते हैं बट अगर वो मोबाइल पे नहीं चलेगी तो वो इतना यूजफुल नहीं रहेगा। सो बेसिकली एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर हम बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, एंड देन इन लास्ट हम जो भी हमने स्ट्रेटेजी है उसे इंटीग्रेट करवा सकते हैं जो कस्टमर हमारा एक्सपेक्ट करता है हमारे प्रोडक्ट से, ओके, जो उसकी प्रेफरेंसेस है। सो ये थे कुछ स्टेप्स मोबाइल मार्केटिंग को इफेक्टिव बनाने के, ओके। नाउ अब कुछ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है मोबाइल मार्केटिंग की, कुछ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज भी हम देख लेते हैं, एसएमएस मार्केटिंग, एमएमएस मार्केटिंग, पुश नोटिफिकेशन ऊपर से जो आती है। फोर्थ वन इज ऐप बेस्ड मार्केटिंग, इन गेम मार्केटिंग हो गई, ओके, एंड क्यूआर कोड वाली, ये भी है प्रॉक्सिमिटी सर्विस एंड लोकेशन बेस्ड सर्विस एंड वॉइस मेल्स। तो ये था मोबाइल मार्केटिंग से रिलेटेड। अब कुछ स्टेप्स है, द स्टेप्स अ मार्केटर नीड्स टू बी टेक इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब हमने ऊपर स्ट्रेटेजी तो पढ़ ली, इतनी सारी स्ट्रेटेजी है मोबाइल मार्केटिंग की, पर इनको अगर हमें एग्जीक्यूट करना होगा तो इसके स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या है, ओके। सो फर्स्ट स्टेप इज हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु आवर टारगेट ऑडियंस, हमें पहले पता होना चाहिए जो हम टारगेट ऑडियंस है हमारी है कौन, ओके, हम किसको अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, कौन कौन स्पेसिफिक ग्रुप होगा, ओके। स्टेप टू इज पिक अवर चैनल्स, चैनल्स को पिकअप कर सकते हैं, ओके, उससे बहुत इफेक्टिव रहेगा। एंड थर्ड वन इज स्टेप थर्ड इज हैव अ कंसिस्टेंट लुक, बहुत हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है मोबाइल अगर कुछ भी हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कंसिस्टेंसी भी चाहिए होगी, लुक रहे और एक प्रॉपर लुक रहे, कोई फ्रेश फील होए, ओके, अपडेटेड रहे कंटेंट। स्टेप फोर है 3 C's का, इसमें क्या है, हम क्रिएट करते हैं, क्लियर करते हैं और कंसिस्टेंट रहता है हमारा कंटेंट दैट कैन इजिली बी repurposed to suit different medias on channel, okay. And step 5 is ensure that our messaging is integrated, जो हमारी मैसेजिंग है वो इंटीग्रेटेड हो रही है नहीं हो रही है, ये तो हमारा कुछ स्टेप्स है। एंड स्टेप 6 इज मेक श्योर आवर मार्केटिंग टीम एजेंसीज आर वर्किंग इन अ सेम, तो हमें ये भी देखना होता है जो हमारी मार्केटिंग टीम्स है, एजेंसीज है, वो एक साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ओके। स्टेप 7 इज डू नॉट फॉरगेट टू ट्रैक अवर कैंपेन एंड कूपन्स, जो हमने कैंपेन चलाए थे और जो कूपन्स है, हम बहुत सारे मॉडल्स भी निकाल सकते हैं ना मार्केटिंग करवाने के, हमने सब्सक्रिप्शन मॉडल लगा दिया या फिर कूपन्स का कुछ डिस्काउंट का दे दिया, तो ये भी कुछ स्ट्रेटेजी है मोबाइल मार्केटिंग की, ओके, जहां से हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब है टॉपिक हमारा वीडियो मार्केटिंग का। इसमें क्या होता है कि वीडियो मार्केटिंग में तो हमें पता है वीडियो बना के हो जाता है काम, पर टिकते हैं। वीडियो मार्केटिंग में क्या है, ये यूजफुल रहती है वीडियो, जिससे कि हम प्रमोट कर सके और अपना कंटेंट कुछ भी प्रमोट करना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस, ओके। इंक्रीज एंगेजमेंट ऑन योर डिजिटल एंड द सोशल मीडिया चैनल, जो हमारे सोशल मीडिया चैनल है वहां से हम अपना जो कस्टमर को एंगेज करवा सकते हैं, उनका अटेंशन ले सकते हैं वीडियोस बना के शॉर्ट फॉर्म में, ओके।
एजुकेट कर सकते हैं, आप अपने जो कस्टमर को अपना प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में। ओके, ये एक तरीके का न्यू मीडियम हो गया और आजकल ये बहुत ही पॉपुलर है। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं यूट्यूब का, यूट्यूब हो गए और क्या हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गई, बहुत चीजें हैं। सो कुछ बेनिफिट्स है वीडियो मार्केटिंग के, अब वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज वीडियो हेल्प अस टू कनेक्ट विद अवर ऑडियंस। सो वीडियो से हम ना एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं अपने ऑडियंस से, कि हम एक्चुअल में है क्या, और हम अपना हमारा ब्रांड क्या है, और हम आपको क्या दे रहे हैं। ओके, सेकेंड वन इज वीडियो इज अ एसईओ गोल्ड माइन। लाइक अगर हम कुछ वीडियो क्रिएट कर रहे हैं ना, तो लाइक हमने कुछ वीडियो पे लाइक करा, कमेंट करा, ओके, शेयर करते हैं उसको, तो वो भी ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कैटेगरी में आ जाता है, तो एक तरीके से ये गोल्ड माइन हो गया उसके लिए। ओके, थर्ड वन इज वीडियो बूस्ट इंफॉर्मेशन रिटेंशन। इसमें क्या है कि अगर हम लाइक कुछ वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें ये भी होता है कि लाइक हमने किसी को वीडियो तो दिखा दी उसको, लाइक एक कंपैरिजन देखा जाए तो हमने कुछ टेक्स्ट की फॉर्म में दिया किसी को और एक वीडियो की फॉर्म में दिया, तो मोर चांसेस ये रहते हैं कि हम वीडियो जो हम दिखा रहे हैं उसको कस्टमर को, कंज्यूजर को थोड़ा उसका परसेंटेज लाइक 10% उसको याद है जो हमने वीडियो में बताया था, तो एक ये बूस्ट इंफॉर्मेशन हम अपना दिखा सकते हैं वीडियो के माध्यम से। ओके, बेनिफिट्स ये हो गए वीडियो मार्केटिंग के। नाउ अब वेज टू डेवलप वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को देखते हैं। फर्स्ट वन इज, पहले तो हम क्या करेंगे कि एलोकेट कर देंगे रिसोर्सेज, ठीक है। लाइक हमने कुछ जो बजट था हमारा, और क्या क्या इक्विपमेंट्स लगने थे वीडियो बनाने में, क्या एडिटिंग करने में सॉफ्टवेयर क्या थे हमारे, और टीम्स हमने हमने तो एलोकेट कर लिया हमने रिसोर्सेज, ठीक है। सेकेंड इज टेल दी स्टोरीज। सो हम वीडियो के माध्यम से ना एक रिलेटेड स्टोरीज दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ ये एक स्टोरी थी, तो जिससे कि ना हम कनेक्शन बिल्ड कर सके यूजर्स के साथ। ओके, सेकेंड इज एंगेज करवा सके, अपनी जो हमने स्टोरी बताई है रेलिवेंट स्टोरी में वो लाइक कनेक्शन ढूंढ सके। ओके, और बेसिकली हमें शॉर्ट रखनी चाहिए, इतना किसी के पास टाइम नहीं होता लॉन्ग वीडियोस देखने का। फिफ्थ वन इज लास्ट में पब्लिश कर दो। सो बहुत अच्छा मेथड है ये। कुछ स्ट्रेटेजीज है वीडियो मार्केटिंग की। ओके, अब कुछ डिफरेंट टाइप की डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है जो वीडियोस की हम करते हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज डेमो वीडियो। फर्स्ट वन इज डेमो वीडियो। इसमें क्या होता है, डेमो वीडियो में क्या होता है, लाइक हम किसी चीज का प्रोडक्ट है उसको दिखवा रहे हैं हम, ठीक है। लाइक हमने उसका अनबॉक्सिंग कर दी, उसको फिजिकल फॉर्म में दिखा दिया। ओके, सेकेंड वन इज ब्रांड की वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड इज इवेंट वीडियोस, लाइक हमने कोई प्रेजेंटेशन करी, कोई गैदरिंग करी, उसका वीडियो दिखवा सकते हैं। फोर्थ इज एक्सपर्ट्स के जो इंटरव्यूज है, जैसे लाइक हमारा लाइक कोई कंपनी है उसके बारे में कोई रिव्यू दे रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ, तो हम वो भी करवा सकते हैं, बहुत इफेक्टिव रहेगा। फिफ्थ वन इज इंस्ट्रक्शनल वीडियो। इंस्ट्रक्शन वीडियोस में क्या होता है, लाइक हम किसी को स्टेप बाय स्टेप वो दे रहे होते हैं, किसी को नॉलेज दे रहे होते हैं, ओके, एजुकेट कर रहे होते हैं, टीच कर रहे होते हैं। ओके, और क्या था ये। सिक्स्थ वन इज एक्सप्लेनर वीडियोस, लाइक चीज में कुछ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें क्या हो गया कि एक्सप्लेनर वीडियोस में जैसे मैं बोल सकती हूँ, लाइक मैंने एक्सप्लेनर वीडियोस फोकस करते हैं लाइक फिक्शनल जर्नी क्या थी कंपनी की, ठीक है, पुरानी जर्नी क्या थी, क्या वो स्ट्रगल कर रहे थे प्रॉब्लम से, कैसे ठीक हुई उनके प्रोडक्ट से, तो एक्सप्लेन कर सकते हैं हम वीडियोस में। और लाइक दिस पर्सन इस तरीके से ये ओवरकम हो गया इस इशू से, हमारा प्रोडक्ट का बिजनेस का सॉल्यूशन करके। ओके, सेवेंथ इज एनिमेटेड वीडियोस, लाइक ग्राफिक्स पिक्चर्स वाली वीडियोस, ये भी बहुत इफेक्टिव है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग वीडियोस है ये। ओके, अब टॉपिक आता है गेमिफिकेशन मार्केटिंग। अब गेमिफिकेशन मार्केटिंग क्या है, एक तरीके का एनहांस मार्केटिंग टेक्निक है जो
बोरो करती है डिजाइन के एलिमेंट्स गेम से, किसमें से, गेम में से वो बोरो कर रही होती है कुछ डिजाइन के एलिमेंट, जिससे कि वो अट्रैक्ट, सॉरी नॉट अटैक, इट्स अट्रैक्ट, ओके, अट्रैक्ट कर सके कस्टमर को और रिटेन कर सके। ओके, इन गेमिफाइड मार्केटिंग में क्या होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ परफॉर्म करा रहे होते हैं एक्शंस, ओके, बिकॉज इट ऑफर्स एलिमेंट ऑफ द कंपटीशन एंड द रिवॉर्ड्स, लाइक हमने कुछ लाइक गेम की फॉर्म में हम मार्केटिंग करा रहे होते हैं, लाइक अगर आपने इसको कंप्लीट करा आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, लाइक हम कुछ दे रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द डिजिटल। ओके, आफ्टर कलेक्टिंग द कस्टमर डाटा, लाइक हमें कस्टमर का डाटा तो मिल जाता है, तो हम क्या करा सकते हैं, उनको ऐड करा सकते हैं अपने मार्केटिंग के ईमेल्स में, जिससे कि सो यू कैन सेंड देम उनको बैजेस, लाइक हमने उनको गेम की फॉर्म में तो अब इंगेज कर लिया, साथ साथ हमने उनका डाटा भी ले लिया, अब उनको मेल्स भेज के क्या करा सकते हैं, हम उनको बैजेस दे सकते हैं, न्यूज़ लेटर या फिर कुछ डिस्काउंट कूपन। तो एक तरीके से ये गेमिफिकेशन मार्केटिंग का भी बहुत अच्छा है। कुछ जो गेम्स में जो एलिमेंट्स यूज होते हैं, लाइक हमने किसी को पॉइंट्स पॉइंट्स दिए, ओके, किसी को एंगेज करवा रहे हैं हम अपनी वेबसाइट पे, उसमें हमने कुछ गेम की फॉर्म में कुछ डाल दिया, लाइक बैजेस आपको मिल गया, आपने ये लेवल रीच कर लिया, वर्चुअल करेंसी दिखा सकते हैं, ओके, लीडर बोर्ड्स की फॉर्म में हम स्कोर्स दिखा सकते हैं, काउंट डाउन एंड प्रोग्रेस बार कितना रहा, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि कस्टमर को भी होगा कि हाँ उसको उसने ये स्टेज अगर रीच कर ली तो उसे दूसरी स्टेज भी रीच करनी है, तो ये बहुत इफेक्टिव रहता है गेमिफिकेशन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, डाउन अब है एक एसटीपी। एसटीपी में क्या होता है कि सेगमेंट टारगेट पोजीशनिंग मॉडल है एक मार्केटिंग में, सेगमेंटेशन टारगेट पोजीशनिंग मॉडल इन मार्केटिंग में। इसमें क्या होता है, इसमें लाइक 3 स्टेप्स होते हैं सेगमेंटेशन का, सेकेंड इज टारगेट एंड थर्ड वन इज पोजीशनिंग का। फर्स्ट स्टेप इज हम सेगमेंट करते हैं अपने मार्केट को, ओके, लाइक इसमें डेमोग्राफिक कैसा रहेगा कि लाइक किस तरीके के जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स है, लाइक हम देखेंगे एज क्या है, मटेरियल स्टेटस क्या है, उसका जेंडर क्या है, एजुकेशन क्या, ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहाँ से तो हम डेमोग्राफिक देख रहे हैं, सेगमेंट कर रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं एक्चुअल में है क्या, ओके। थर्ड इज जियोग्राफिक, लाइक लोकेशन देख ले किस लोकेशन पे बेस्ड है, ओके। थर्ड इज साइकोग्राफिक, इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि पर्सनालिटी क्या है पर्सन की, कितना वो रिस्क ले सकता है, लाइफ क्या, लाइफ स्टाइल क्या है उसका, ओके, वैल्यूज क्या क्या है। एंड फोर्थ वन इज बिहेवियर, इसमें हम देखते हैं कि अगर लाइक कोई प्रोडक्ट है उसका बिहेवियर क्या है, लाइक उसको वो कितना यूज कर रहा है, क्या लॉयल्टी है, उसको बेनिफिट्स क्या देख रहा है जो कस्टमर, तो यहाँ से हम सेगमेंट करवा सकते हैं अपने मार्केट में सेगमेंट करवा सकते हैं, ओके। सेकेंड स्टेप होता है कि टारगेट कराया हमने बेस्ट कस्टमर्स को, अब हमें पता तो चल गया कि हाँ इस टाइप के कस्टमर है, अब उनको हम टारगेट करवाते हैं, ओके, एनालाइज करके। थर्ड स्टेप इज पोजीशन द ऑफरिंग, लाइक हम हमारा जो प्रोडक्ट है अब उसको हम ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि लाइक वाई कस्टमर शुड परचेज द प्रोडक्ट रादर देन दोस ऑफ द कंपटीटर्स, ओके। इसमें हम देख सकते हैं कि कस्टमर्स क्या होगा, जो कस्टमर्स है हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे क्यों, क्योंकि बहुत सारे तो कंपटीशन है, तो एक तरीके से हमने कस्टमाइज प्रोडक्ट उनके स्पेसिफिकेशन को देख के हमने रेडी करा, तो लास्ट में ऑफरिंग दे रहे होते हैं, ओके। सो ये तो हो गया हमारा एसटीपी, ओके, सेगमेंटेशन टारगेट पोजीशनिंग, ओके। नाउ अब है हमारा जो स्टेजेस है इन्वॉल्व है जो मार्केट के कैंपेनिंग में क्या है, ठीक है। एक तो उसका प्लान, क्या बजट रहेगा, हमने कितना सेटअप करा है, लॉन्च करा है हमने, उसको मॉनिटर भी कर रहा होता है, फाइन ट्यून करना होता है, और रिकंसिलिएशन, ओके। अब कुछ की एक्टिविटीज है जो इन्वॉल्व रहती है जब हमने कुछ कैंपेनियन कुछ प्लान करा है, उसमें एक्टिविटीज क्या क्या यूज आती है, ओके। लाइक हमने पहले देख लिया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने टारगेट मार्केट भी देख लिया, थर्ड वन इज हम डिटरमाइन करते हैं उसकी लाइक डेट्स क्या रहेगी, इस डेट पे हमने ये देना है, टारगेट का जो आउटपुट होगा वो क्या निकल के आएगा, ओके। फिफ्थ वन इज रिसोर्स का हमने आइडेंटिफिकेशन करा कि क्या क्या रिसोर्सेस लगे। सिक्स्थ वन इज कि हमने लाइक हाँ नो
हमारा कि लाइक कुछ जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व है कैंपेनियन बजट में, लाइक अगर कुछ कैंपेन चला रहे हैं उसमें भी तो बजट लगेगा कि हमने हाँ इतना डिसाइड करा था इतना स्पेंड करने वाले हैं, लाइक कुछ बिड लगी कुछ कॉस्ट लगी उस पर भी एनालिसिस कर रहे हैं हम, और एक्सपेक्टेड रीच क्या रहेगी लीड्स की। ओके ये भी हम देख रहे होते हैं कंपेनियन जब कुछ डिजाइन करते हैं हम। ओके उसका बजट देख लिया हमने, उसकी स्ट्रेटेजी देख ली। ओके अब हम एक एसईओ के बारे में है। एसईओ का तो पता है हमें, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। इसमें क्या कराते हैं हम, एक तरीके का प्रोसेस है जो हमारी वेबसाइट को हेल्प करता है एक पीस ऑफ कंटेंट हमारा गूगल की हायर रैंक पे दिखे। ओके द की डिफरेंस बिटवीन दी एसईओ, जो एक डिफरेंस है की डिफरेंस एसईओ और पेड एडवर्टाइजिंग में ये है कि जो एसईओ में इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनिक रैंकिंग आती है इसमें, ऑर्गेनिक रिजल्ट। ओके ऑटोमेटिक, बट हमें क्या होता है कि विच मीन्स यू डू नॉट नीड टू पे इन इन दैट स्पेस, इस पे हमें पे करने की नीड नहीं है। बट इन केस ऑफ सिमिलर जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, मीन्स दैट पीस ऑनलाइन कंटेंट एंड द ऑप्टिमाइजेशन सो दैट गूगल shows it towards the top of the page when someone reach। okay basically हम हमारा ना इसमें ये था कि एसईओ में एक होता है ना, दो कॉन्सेप्ट होते हैं एसईओ का। एसईओ में क्या होता है कि ऑर्गेनिक रैंकिंग होती है, हमें इसमें पे नहीं करना होता। बट इन केस ऑफ एससीएम इसमें क्या करते हैं हम पेड कराते हैं जिससे कि हाई रैंक पे दिखे। ओके अब कुछ इंपॉर्टेंस है एसईओ की, लाइक जिससे कि टू हेल्प गेन एंड मोर विजिटर, बहुत हमें मिल सके विजिटर्स। ओके सेकंड वन इज इम्पॉर्टेंट है ये सोशल प्रमोशन के लिए, अगर हम कुछ वेबसाइट का प्रमोशन कर रहे हैं। थर्ड वन इज इट, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे कि इम्प्रूव हो सके हमारी बिजनेस और कमर्शियल वेबसाइट। ओके फोर्थ वन इज हमारा साथ में इसमें इम्प्रूव भी हो रहा होता है एक्सपीरियंस। ओके अब है स्टेप्स इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑफ सर्च इंजन, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है जो सर्च इंजन में आते हैं। ओके ये देख लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज सर्च इंजन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व है जो वर्क होते हैं सर्च इंजन में। ओके फर्स्ट स्टेप इज स्क्रॉलिंग। इसमें क्या होता है एक तरीके का प्रोसेस है, लाइक अ प्रोसेस ऑफ फैचिंग ऑल दी वेब पेजेस लिंक टू दी वेबसाइट, लाइक सब जो वेब पेजेस है उनको फैच करके लाता है जिससे कि वो लिंक करे एक वेबसाइट पे। ओके सो दिस टास्क इज परफॉर्म बाय द सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर है क्लोरिंग का ये एक सॉफ्टवेयर के द्वारा लाइक परफॉर्म करा जाता है, जैसे उसे क्लोरर बोलते हैं हम, ठीक है, या फिर स्पाइडर हो गया, या फिर गूगल का एक बॉट हो गया इन केस ऑफ दी, अगर गूगल के केस में है तो, ठीक है। सेकेंड इज इंडेक्सिंग करवाते हैं जिससे कि फैच कर सके वेब पेजेस को, फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है। फोर्थ वन में क्या होता है कि कैलकुलेट होता है इसका कितना रेलिवेंट है। ओके फिफ्थ वन इज रिट्राइविंग रिजल्ट, अब रिजल्ट क्या क्या मिल रहे हैं। ओके अब है कुछ स्ट्रेटेजीज एसईओ की, इसमें होती है टू स्ट्रेटेजीज आ जाती है। ओके फर्स्ट इज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड सेकंड वन इज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटीज हमें दिख रही है विच कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन दी पेज, जितनी भी वेब पेजेस पे एक्टिविटीज हो रही है देमसेल्फ एसईओ के साथ। ओके तो वो तो हमारा हो गया ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। बट ऑफ पेज में क्या होता है, जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है कवर हो रही है आउटसाइड दी वेब पेजेस। ओके जो कंट्रोल नहीं होता, जिसका विच कैन नॉट बी कंट्रोल जस्ट थ्रू दी वेब पेजेस ऑप्टिमाइजेशन, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वेब पेजेस ऑप्टिमाइजेशन, तो वो तुम्हारे हो गए ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में। ओके लाइक सो कुछ जो पैरामीटर्स है जो इम्पैक्ट करते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में, जैसे कि हो गए लाइक हमने कुछ सर्च करा, इंडेक्स करा वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए। ओके या फिर वेब पेज का टैग मैनेजमेंट हो सकता है। ओके एंड सेकंड में ऑफ पेज जब ऑप्टिमाइजेशन होता है इसमें कुछ इम्पैक्ट करते हैं पैरामीटर्स लाइक लिंक बिल्डिंग, ओके सोशल की रेपुटेशन, वेबसाइट की ऑथोरिटी क्या रहेगी, ट्रस्ट और पर्सनलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। तो ये स्ट्रेटेजीज है एसईओ की ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ओके अब कुछ टेक्निक्स है कि हम कैसे एसईओ करवा सकते हैं, लाइक ब्लॉग राइटिंग करा सकते हैं, वहाँ पे कंटेंट प्रॉपर कंटेंट देके यूनिक कंटेंट देके वेबसाइट पे। ओके एनालिटिक्स करा सकते हैं, इंटीग्रेशन जो हमने ट्रैक करवाया
परफॉर्मेंस लाइक जो हमने एनालिटिक्स देखा उसको इंटीग्रेट करा के हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, फोर्थ हमारा लाइक बल्क ईमेलिंग। ओके, फिफ्थ इज राइट कीवर्ड चूज करके, जिससे कि जब यूजर सर्च करे तो उसको प्रॉपर कीवर्ड मिले, लाइक प्रॉपर रिजल्ट मिले। ओके, एंड लास्ट वन इज बैकलिंकिंग। ओके, सो इस यूनिट में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आई होप आपको समझ आए होंगे, एंड इफ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो, लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, just like this video and subscribe my channel, and thank you, and I will provide these notes in the description box. Okay, thank you.